ॐ अखण्डानन्दसम्बोधो वन्दनाद्यस्य जायते गोविन्दं तमहं वन्दे चिदानन्दतनुं गुरुं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में समाधानम का प्रकरण चल रहा है। 224 श्लोक में हमने देखा अत्यंत तीव्र वैराग्यम फललिप्सा महत्तरा। उसकी टीका में श्लोक दिया था अत्यंत वैराग्यवतः समाधि ही। वहां समाधि ही में उपसर्गात नहीं, उपसर्गे दो होगी, उपसर्गे दो होगी, ये सूत्र है। समाधि के अर्थ अलग अलग हैं, ये आगे प्रकरण आएगा। समाधि का एक अर्थ है एक अवस्था विशेष, कि जैसे जागृत आती है जाती है, स्वप्न अवस्था आती है जाती है, ऐसे समाधि अवस्था भी आएगी और चली जाएगी। ये एक साधारण समझ है। अगर इसकी व्युत्पत्ति आप करोगे समाधीयते अस्मिन् सर्वाः वृत्तयः इति समाधि है। सारी वृत्तियां जिसमें समाहित होती है, तो सारी वृत्तियां समाहित कहाँ होगी? आत्मा में। इसलिए समाधि शब्द का मुख्य अर्थ होगा आत्मा, और गौण रूप से उस आत्मा में अधिष्ठान करने वाला जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण की अवस्था को कहा जाएगा समाधि अवस्था। जैसे हम कहेंगे जागृत अवस्था, तो जागृत अवस्था किसकी है? आत्मा की कि अंतःकरण की? अंतःकरण की। स्वप्नावस्था किसकी है? अंतःकरण। तो समाधि अवस्था किसकी होगी? वो भी अगर अवस्था कहोगे तो अंतःकरण की होगी, क्योंकि अंतःकरण समाधि में गया, रहा, निकल गया। लेकिन अगर आप कहोगे समाधीयते अस्मिन् वृत्तयः, तो सारी वृत्तियों का उदय होता है आत्मा से, क्योंकि आत्मा ही अधिष्ठान है, अंतःकरण उसका विवर्त है। जैसे रज्जु अधिष्ठान में सर्प विवर्त है, ऐसे आत्मा अधिष्ठान में ये वृत्तियां जो है वो भास रही है। तो उस भासती हुई वृत्तियों का जो मुख्य अधिष्ठान है आत्मा, वही आत्मा को समाधि संज्ञा मिलेगी। तो मांडुक्य में जहां समाधि शब्द इत्यादि का प्रयोग हुआ है, वहां आत्मा के लिए समाधि शब्द बताया है। तो समाधि के ये दो मुख्य अर्थ, इसको ध्यान में रखना। जैसे अष्टांग योग में अब कहते हैं कि 8वां योग है समाधि, धारणा ध्यान के बाद। तो वो एक योग है, अंग है, अष्टांग कहते हैं। अष्टौ अंगानी यस्य, तो समाधि एक अंग हुआ। जैसे यम नियम भी अंग है, ऐसे समाधि भी एक अंग है। तो उसका अंगी कौन है? योग। योग उसका अंगी है। योग की सिद्धि के लिए आपको 8 अंग चाहिए, तो समाधि उसमें एक अंग होगा। तो एक अंग विशेष। अब वहां मन की अवस्था ही लेंगे, वहां आत्मा नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से प्रकरण को देखकर और जैसे जो भी संदर्भ हो उस हिसाब से उसका अर्थ करना है। समाधि, ठीक है। और 223 श्लोक में जो बताया था भवितव्यम सदा अमुना, तो उसमें अमुना में आंगो ना स्त्रियाम से ना आएगा।
आंगुना स्त्रियाम सपाद सप्ताध्यायी सूत्र है। तो टान असी नशा मिनात स्याह उसका तो विरोध हो जाएगा, लेकिन अदसो शेर दादू दोमहा ये जो सूत्र है वो भी त्रिपादी सूत्र है। सपाद सप्ताध्यायी के लिए वो त्रिपादी सूत्र असिद्ध है। नमूने सूत्र कहेगा नहीं, वो सिद्धवत रखो, उसको सिद्ध रहने दो। तो उसका जो कार्य है अदसो शेर दादू दोमहा का, वो आंगोना स्त्रियाम के लिए सिद्ध रहेगा नमूने सूत्र से। इसका अर्थ थोड़ा स्पष्ट कर दिया। अब आगे देखिए 225 श्लोक। बहिरंगं श्रुति प्राह ब्रह्मचर्यादि मुक्तये क्षमादि षट्कमेवैत दंतरंगं विदुर्बुधाः। श्रुति ही मुक्तये ब्रह्मचर्यादि बहिरंगम प्राह क्षमादि षट्कम एव एतद अंतरंगम बुधाः विदुः। पूर्वार्ध में कहा श्रुति ही, उत्तरार्ध में कहा बुधाः, लेकिन उसका अर्थ एक ही है। मतलब जो श्रुति कहती है वो ही विद्वान कहते हैं। श्रुति क्या कहती है कि जो ब्रह्मचर्यादि साधन है वो मुक्ति के लिए बहिरंग साधन है। ब्रह्मचर्यादि साधनानि मुक्तये बहिरंगम, मुक्ति के लिए ये बहिरंग साधन है। और विद्वान क्या कहते हैं कि समाधि षटक जो है ये अंतरंग साधन है। समाधि षटकम एवं एतद अंतरंगम। षटकम इसमें प्रातिपदिक क्या है? षट मतलब शश, शश। हाँ, उसमें फिर कन प्रत्यय लगा है। इसका एक वचन क्या होगा? नहीं होगा, केवल बहुवचन ही चलेगा। ये एक वचन द्विवचन नहीं, केवल बहुवचन में चलते हैं। समाधि षटक, शश प्रातिपदिक शश है, फिर उसमें जस लगेगा, बहुवचन प्रथमा बहुवचन, फिर जस का क्या होगा? लोप हो जाएगा। किस सूत्र से? षड भी हो लुक, तो चला जाएगा। फिर षट ही रहा, जलान जशोंते से षड, वावसाने षट, और उसमें कन प्रत्यय लग के षटकर। ये तो ध्यान में रखना है क्योंकि समाधि षट का शब्द बहुत हम उपयोग करते हैं। 6 का समूह है समाधि षटकम, ये है अंतरंगम। टीका देखिए, फिर थोड़ा विचार करेंगे इस पर। श्रुतेर मुक्तये ब्रह्मचर्यादि साधनम बहिरंगम प्राह। श्रुति ही मुक्तये, मुक्ति के लिए ब्रह्मचर्यादि साधन को बहिरंग बताती है, बहिरंगम प्राह। अभी उसके कुछ उद्धरण, क्योंकि श्रुति का नाम लिया है तो कौन सी श्रुति कोई पूछेगा। भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम संवत्स्यथ, ये कौन सी श्रुति है? प्रश्नोपनिषद जो चल रहा है। संवत्स्यथ, देखो तो यहाँ कहा भूय एव, उन्होंने कहा हमने ये उपासना की है, ये साधना के, बोले यहाँ रहो फिर से 1 साल तक तपह करो, ब्रह्मचर्य श्रद्धा, तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरम, 1 वर्ष। संवत्स्यथ, संवत्स्यथ में धातु क्या है? वस, फिर सम उपसर्ग पूर्वक वस धातु में क्या?
वत्स्यथ, मध्यम पुरुष बहुवचन, लृट लकार। आप यहाँ रहिए 1 साल और ब्रह्मचर्य श्रद्धा तप का पालन करते हुए। और भी कठोपनिषद में कहा, यदि छंतो ब्रह्मचर्यं चरंती प्रत्यपदम संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। फिर सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। ये मुंडकोपनिषद है। तो प्रश्न, कठ, मुंडक तीनों में ब्रह्मचर्य शब्द दिया है। और वहां मुंडक में भी कहा सत्य भी चाहिए, तपह, सम्यक ज्ञान तो बाद में आएगा, और ब्रह्मचर्य। सम्यक ज्ञान से अगर आप उपासना लेते हो तो पहले चाहिए, और ब्रह्म ज्ञान तो साधन के पश्चात उसकी प्राप्ति होगी। फिर आत्मा लभ्य इत्यादि श्रुति है। तो इन श्रुतियों में ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। इसी प्रकार तपः, श्रद्धा इत्यादि, सत्य। और गीता में कहा देव द्विज गुरु प्राज्ञ उचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। शरीर के लिए ये तप में देव द्विज गुरु प्राज्ञ का पूजन, शौचम, आर्जवम, ब्रह्मचर्यम, अहिंसा, ये सभी आवश्यक है इत्यादि स्मृतेश्च। तो ये सब बहिरंग साधन है। एतत् क्षमादि षट्कम एव बुधा विद्वांसो अंतरंगम साधनम इति विदुः शांतो दांत उपरतः इत्यादि सर्वम व्याख्यातम। ये पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है। शांतो दांत उपरतस तितिक्षु श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्येत अथवा पश्यति। विधि है, कहीं कहीं लट लकार है। काण्व और माध्यम दिन शाखा में भेद है दोनों। एक में समाहित है, किस में समाहित है? मतलब निश्चय करके बताओ, ऐसे कुछ होगा कहीं तो। दो ही विकल्प है तो एक में तो एक होगा ही। अब यहाँ प्रश्न ये है कि ब्रह्मचर्य को क्यों बहिरंग कहा और समाधि षटक को क्यों अंतरंग कहा? बहिरंग अंतरंग का विभाग कैसे करते हैं? यहाँ तो समाधि षटक कहा, मतलब ब्रह्मचर्य की अपेक्षा समाधि अंतरंग है, समाधि की अपेक्षा श्रवणादि अंतरंग होंगे ऐसे। और कर्म उपासना ब्रह्मचर्यादि की अपेक्षा भी बहिरंग मान सकते हो आप, तो उसमें भी स्तर रहेंगे। कर्म उपासना जहां आप जैसे समाज की सेवा कर रहे हो अथवा आश्रम में सेवा कर रहे हो, वो बहिरंग है। उसकी अपेक्षा ब्रह्मचर्यादि जो है, यम नियम आदि, वो अंतरंग होंगे। उसकी अपेक्षा समाधि षटक जो यहाँ कहा है वो और भी अंतरंग होगा ऐसे। तो बहिरंग अंतरंग का विभाग किस वस्तु को ध्यान में रख के किया गया? ऑनलाइन वाले कोई बताएंगे? नहीं, लेकिन उपरति को अंतरंग कहेंगे। क्यों अंतरंग कहेंगे? स्वामी जी, एक तो जो उसकी स्थूलता या सूक्ष्मता है उस साधन की, उस पर निर्भर हो सकता है। और दूसरा उसका फल कितना आ सकता है, तो उसके स्वर और स्वरूप और फल के मुद्दे पर हो सकता है उनका विवाद। स्वरूप और फल, तो जिसका स्वरूप, जिसमें स्थूलता अधिक होगी वो बहिरंग होगा, तो जिसमें इंद्रियां अधिक आवश्यक है, जिसमें अन्य साधन भी आवश्यक है। जैसे समझो अभिषेक करना है तो आपको जल भी चाहिए, दूध भी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और भी कुछ द्रव्य चाहिए, वो बहिरंग हो जाएगा। और केवल आपको अगर इंद्रियों का नियंत्रण करना है, उसमें बाहर के कोई साधन, कोई करण की आवश्यकता नहीं। आप केवल अपने
अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो अथवा अपने मन को देखते रहो कि कहाँ दौड़ रहा है। प्रयोजन क्या है? बिना प्रयोजन के यहाँ जाना वहां जाना, ये करना वो करना। तो अंतरंग साधना में केवल इसी को हम रोक सकते हैं। ये क्या है, इसका कोई लाभ नहीं है। मेरा जो मुख्य प्रयोजन है मोक्ष है, ये सब करके क्या होगा? तो ये विचार जो है ये सूक्ष्म है, बहिरंग प्रवृत्तियों को रोक देगा। ये इसका लाभ ये है। और भी है कुछ, जैसे कर्म आदि से जो फल प्राप्त होता है वो सीधे आपको साक्षात्कार में फलदायी नहीं होता, जबकि अंतःकरण का नियमन, संयमनम, इंद्रियों का नियमन, ये जो है सीधे वो श्रवण में लाभ देंगे। तो श्रवण में लाभ होने से आत्म साक्षात्कार के वो नजदीक है, इसलिए उसको अंतरंग कहा। मतलब साधारण अगर हम दृष्टांत दे, बिल्कुल लौकिक दृष्टांत है, सीधे इसको नहीं लेना, लेकिन लाभ होगा समझने में। जैसे कोई समझो 4 रोटी खाता है और आधा किलो चावल खाता है और दाल सब्जी खाते हैं, और कोई केवल 5-6 बादाम खा लिए, थोड़े कुछ पिस्ता खा लिए, बस। तो जितनी शक्ति, जितना सामर्थ्य आपको इतना सारा भोजन करके होगी, उतना ही शक्ति सामर्थ्य आपको कम भोजन में प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां सब उसका सार सार इकट्ठा करके रखा है, आपको केवल सीधे उसका ग्रहण करना है। लेकिन वो पाचन का सामर्थ्य आप में आवश्यक है। अगर वो नहीं है तो आपको वो रोटी दाल ही ठीक लगेंगे। तो जो एक जगह बैठकर केवल विचार करके अपने मन को रोक नहीं सकते, उनके लिए तो ये कर्म करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये करो, बहुत कुछ करना पड़ेगा उनको। और जो कर सकते हैं उनको कुछ बहिरंग प्रवृत्ति में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अंतरंग बहिरंग का ये भेद है, जिसमें ये सामर्थ्य है वो कर सकते हैं। अभी आगे और भी भाष्यकार स्वयं बताते हैं, देखो। अंतरंगम ही बलवत् बहिरंगाद्यतस्ततः क्षमादि षट्कं जिज्ञासो रवश्यम भाव्यमांतरम। अंतरंगम ही बलवत् बहिरंगात् यतस्ततः, यतः यस्मात् बहिरंगात् अंतरंगम ही बलवत् ततः जिज्ञासोः अवश्यम आंतरम क्षमादि षट्कम भाव्यम। यतः यस्मात्, चूंकि अंतरंग साधन बहिरंग साधन से बलवत है, बलवान है, इसलिए जिज्ञासु को अवश्य ही आंतरंगम, आंतरम का अर्थ है अंतरंग साधन अथवा अंतरंग साधन, क्षमादि षट्कम भाव्यम संपादनीयम, को इकट्ठा करना है। तो कोई अब ये पूछेगा कि अंतरंग बहिरंग से बलवत है, ये आपने कैसे बता दिया? तो इसलिए क्योंकि अंतरंग साधन जो है उसमें, अच्छा आप लोग बताइए, ऑनलाइन वाले बताएं, अंतरंग को बलवत क्यों कहा? वो अज्ञान को, हाँ, अज्ञान को निवृत्त करता है। अंतरंग मतलब यहाँ तो अंतरंग से समाधि षटक है, वो अज्ञान को निवृत्त नहीं करेगा। अज्ञान को निवृत्त करने में अधिक सहायक होगा, ये आप कह सकते हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा इत्यादि की अपेक्षा समाधि षटक
अधिक सहायक है। मतलब इंद्रिय पर नियंत्रण होगा, मन पर नियंत्रण होगा, वो अधिक सहायक है, ये हो सकता है। और वो बाहर की प्रवृत्तियों का नियंत्रण कर सकता है, में सहायक है। अंतरंग साधन बाहर की प्रवृत्तियों का नियंत्रण करने में सहायक है। ठीक है, वो भी है। मतलब बलवान किस अर्थ में, आप लोग कोई शरीर, कर्मेंद्रिय अथवा शरीर के स्तर पर बहिरंग साधन होगा, अंतरंग अंतःकरण अथवा ज्ञानेंद्रिय के स्तर पर होगा। पदार्थ शोधन में अंतरंग साधन मुख्य होगा। स्वामी जी, Bahiranga made, no, Antarlanga made the greater Chitta-Shuddhi, and this Samadhi Shakam made Shravanam more effective. हाँ, यहाँ भी वही उत्तर आया। समाधि षट के श्रवण को अधिक सशक्त बना सकते हैं। अगले श्लोक में ऐसे बताएंगे, जिनका अंतरंग साधन नहीं है अथवा कम है, उनके श्रवणादि में दोष रहेंगे, उनका श्रवणादि फल की सिद्धि नहीं कर पाएगा। बलवान का अर्थ है कि हमारे दोषों को हटाने का सामर्थ्य, जिस स्थान से दुख आ सकता है उसको रोकने का सामर्थ्य बहिरंग साधन में नहीं है जितना अंतरंग साधन में है। तो हम चाहते हैं दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। तो समझो हम आत्यंतिक दुख निवृत्ति के लिए, मतलब कोई भी दुख निवृत्ति के लिए आपने दो व्यक्ति को नियुक्त किया, एक बलवान होगा और एक उससे कमजोर होगा। तो बलवान कौन होगा? बलवान हम किसको कहेंगे? जो शत्रु आएगा उसको रोकने का सामर्थ्य जिसमें अधिक है। और कमजोर कौन है? जो शत्रु आएगा उसको रोकने का सामर्थ्य जिसमें कम है। तो समझो काम उत्पन्न हुआ, आप श्रवण कर रहे हो अथवा ध्यान कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कामना हुई अथवा क्रोध हुआ, तो जिसने अधिक मंदिरों में यहां वहां प्रदक्षिणा की है, उपवास किए हैं, बहिरंग साधन किए हैं, उस बहिरंग साधन का फल इतना सशक्त नहीं होगा कि आप इन शत्रुओं का सामना कर सको। लेकिन जिसने अधिक इंद्रिय नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, समाधि षटक किया है, उनमें ये सामर्थ्य होगा कि जब ये दुख आएगा, ये सब शत्रु आएंगे काम क्रोध आदि, उनको रोक पाएंगे। वो बलवान इसलिए है, वे अंतरंगम ही बलवत। मतलब एक प्रकार से ये सोचने में समर्थ है। जैसे सामान्य व्यक्ति हम कहेंगे कोई बलवान है, कोई कमजोर है। बलवान क्यों है? क्योंकि आसानी से इनको रोग नहीं हो जाता। कमजोर क्यों है? इनको रोग जल्दी हो जाते हैं। तो ये एक तरह से इसका ये समझने का एक मापदंड है। इसी प्रकार जैसे शरीर, स्थूल शरीर में रोग होते हैं, ऐसे सूक्ष्म शरीर में रोग होते हैं। यही रोग हैं सब। तो इन रोगों को रोकने का सामर्थ्य अंतरंग साधन में अधिक है। इसलिए जो अंतरंग साधन करेगा उसमें काम क्रोधादि रोग जो हैं वो कम दिखेंगे, ये बताना चाहते हैं। तो इसलिए अब आचार्य का क्या प्रयोजन है कि आपने बहुत बहिरंग साधन कर लिए, अब अंतरंग पर अधिक ध्यान दो। इसलिए जिज्ञासो हो अवश्यम भाव्यम अंतरंगम अंतरम समाधि षटकम। अंतरंग विहीनस्य
कृतश्रवणकोटयः न फलन्ति यथा योद्धु रदीरस्यास्त्रसम्पदः यथा अधीरस्य योद्धुः अस्त्रसम्पदः न फलन्ति तथा अंतरंगविहीनस्य कृतश्रवणकोटयः न फलन्ति। जिस प्रकार कोई योद्धा है लेकिन अधीर है, धैर्य नहीं है, जैसे पूर्व में दृष्टांत हमने देखा कि किसी को अगर कहीं धनु लेके कोई ध्येय को उसका वेधन करना है तो उसके लिए धैर्य चाहिए और यहाँ वहां विक्षेप नहीं हो तब साध्य की सिद्धि होगी। इसी प्रकार यहाँ क्या कहा कि जो अधीर योद्धा है उसके पास अस्त्र संपत्ति बहुत हो तो भी अधीरस्य अस्त्र संपदा न फलन्ति, वो फल नहीं दे पाएंगे। क्यों? इनका उपयोग करने में कोई धैर्य नहीं है, मतलब इतना सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार अंतरंग साधन जिसके पास नहीं है, अंतरंग विहीनस्य कृतश्रवणकोटयः न फलन्ति। श्रवण कोटि का अर्थ ये नहीं है कि करोड़ों बार श्रवण किया और फल नहीं हुआ। कोटि मतलब अलग अलग स्तर पे आप श्रवण कर रहे हो। जैसे पहले केवल तत्वबोध, आत्मबोध, साधन पंचकम, थोड़े ऐसे ग्रंथों का श्रवण किया, फिर थोड़े प्रौढ़ ग्रंथ लिए, विवेक चूड़ामणि है, सर्व वेदांत है, ऐसे कुछ बड़े ग्रंथ लिए, और फिर उपनिषद वगैरह अध्ययन किए, गीता उपनिषद, ब्रह्म सूत्र आदि। तो ये कोटि हो गई। तो भले आपने अलग अलग कोटियों में श्रवण किया हो, अंतरंग साधन फल नहीं देगा। इसलिए व्यतिरेक करके दिया। जिसका अंतरंग है तो उसको फल मिलेगा, जिसका अंतरंग नहीं है उसको फल नहीं मिलेगा। साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिद्ध्यति। ये विवेक चूड़ामणि में आरंभ में कहा। अन्वय व्यतिरेक से कि अगर साधन चतुष्टय नहीं है तो छोड़ दो। टीका में देखिए, यतो अंतरंगम बहिरंगान निश्चयेन बलवत् भवति ततो जिज्ञासोः आंतरम अंतरंगम समाधि षट्कम अवश्यम भाव्यम संपादनीयम। यतः यस्मात् अंतरंगम बहिरंगात निश्चयेन बलवत् भवति। अंतरंग साधन जो है वो बहिरंग से निश्चय ही बलवत् है, बलवत् भवति। ततः इसलिए जिज्ञासोः आंतरम अंतरंगम समाधि षट्कम अवश्यम भाव्यम। जिज्ञासु के लिए ये अंतरंग साधन अवश्य भाव्यम संपादनीयम। यथा अधीरस्य धैर्यहीनस्य योद्धुः अस्त्र संपदो न फलन्ति। जो अधीर है, धैर्यहीन, उसके लिए अस्त्र की संपत्ति फल नहीं देगी, न फलन्ति। तथा अंतरंग विहीनस्य अंतरंग साधन विहीनस्तस्य अंतरंग विहीनस्य, अंतरंग का अर्थ है अंतरंग साधन, कृत श्रवण कोटयः श्रवणस्य कोटयः, श्रवण कोटयः समास विग्रह है यहाँ, क्योंकि कृत श्रवण कोटयः ये बहुव्रीहि नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसने श्रवण कोटि श्रवण किया है। कृत श्रवण कोटयः न फलन्ति। तो कृताः श्रवण कोटयः कृत श्रवण कोटयः न फलन्ति। वैसे बहुव्रीहि करके भी लगा सकते हैं। कृतम श्रवणम येन श्रवण कोटयः येन सः कृत श्रवण कोटयः।
लेकिन न फलंती मतलब बहुवचन में दिया है, तो वास्तव में वो कृत श्रवण कोटया जो है उसको श्रवण की कोटियां उसको फल नहीं देगी, ये बता रहे हैं, वो फलवत नहीं होगी, न फलंती। आगे मुमुक्षुत्वम, ये अंतिम साधन है। अधुना साधन चतुष्टये चतुर्थम साधनम मुमुक्षुत्वम उच्यते। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञाना यद्विद्वान् मोक्तुमिच्छति संसार पाशबन्धं तन् मुमुक्षुत्वं निगद्यते। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् यद विद्वान मोक्तुमिच्छति, यद विद्वान संसार पाश बंधम मोक्तुमिच्छति तन मुमुक्षुत्वम निगद्यते। यद ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् विद्वान संसार पाश बंधम मोक्तुमिच्छति, जिस ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान से विद्वान संसार पाश बंध से मुक्ति चाहता है, मुक्तुमिच्छति, तन मुमुक्षुत्वम निगद्यते, उस मुमुक्षुत्व को बता। वो पंखा बंद कर दो स्वामी जी को। जिस ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान से विद्वान संसार पाश बंध से मोक्ष चाहता है, उस मुमुक्षुत्व की अब व्याख्या करते हैं। मुमुक्षुत्वम निगद्यते, निगद्यते में धातु क्या है? हाँ, गद वक्तायाम वाची, और क्या रूप होगा ये? कर्मणि प्रयोग, कर्मणि प्रयोग लट लकार। मतलब अहम वक्ष्यामि नहीं कह के मुमुक्षुत्वम निगद्यते मया अस्माभिः, ऐसे। तो देखो यहाँ एक बहुत ही चीज सबसे स्पष्ट क्या है, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता, ये तो विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार, लेकिन महत्व किसका है कि केवल ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान से ही जो मोक्ष चाहता है उसी को मुमुक्षुता का। मतलब कोई अगर ये समझ रहा है कि मैं अन्य अन्य साधन से मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो भाष्यकार ने उसको मुमुक्षुत्व भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इनको अभी समझ ही नहीं है कि मोक्ष क्या है। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता, तो अन्य किसी साधन से नहीं कि कोई चमत्कार से मोक्ष हो जाएगा अथवा कुछ समाधि में बैठ जाऊंगा तो मोक्ष हो जाएगा, पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जैसे बहुत बार महाराज जी बताते हैं कि किसी को अगर ये भ्रांति है कि कल के पाठ में बताना, हाँ कल के पाठ में ही चल रहा था कि आपको अध्ययन करके क्या करना है, आचार्य बनना है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी। साधारण व्यक्ति के हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो ये छोड़ो, ये सब पढ़ाई वढ़ाई क्या, साधन करो। मतलब पढ़ाई साधन नहीं है, अध्ययन साधन नहीं है, कुछ और साधन है। और अगर आचार्य बनने की इच्छा, हाँ अगर आचार्य बनने की इच्छा है किसी को, हाँ, अगर कोई कहता है कि हमको आचार्य बनना है, हाँ तो पढ़ो। मतलब अध्ययन केवल इसीलिए करना है कि आपको अगर आचार्य बनना है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि अगर हमको आचार्य बनना है तो पढ़ना है, आचार्य नहीं बनना है तो पढ़ के क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, साधन करेंगे। साधन मतलब कुछ अन्य अन्य करेंगे। अरे वो साधन ही नहीं है,
मतलब वो साधन जो है वो बिल्कुल आरंभ के स्तर का साधन है, तो वो कब तक करते रहोगे? मतलब मुख्य साधन ही श्रवण है, और श्रवण में फिर आपको पद ज्ञान चाहिए, वाक्य ज्ञान चाहिए, न्याय ज्ञान चाहिए। इसलिए पद वाक्य प्रमाणतः, तो व्याकरण, न्याय, मीमांसा, ये सब का जब ज्ञान हो तब आप वेदांत श्रवण ठीक कर पाओगे। तो इसलिए अगर कहीं ये समझ बन जाती है कि नहीं ये हमको तो कहाँ ये सब नहीं चाहिए, हमको तो केवल श्रवण करना है, यानी हमको तो केवल मोक्ष चाहिए, हमको कहाँ श्रवण करना है, तो श्रवण के बिना मोक्ष होगा ही नहीं। श्रवण ही आपका मुख्य साधन है। श्रवण के लिए जो जो आवश्यक है आपको सब जुटाना पड़ेगा, और केवल मतलब एक बार ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं, वास्तव में आपका उससे संबंध बन जाना चाहिए। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानाद यद विद्वान मुक्तुमिच्छति संसार पाश बंधम तन मुमुक्षुत्वम निगद्यते। तो कभी ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि हम अन्य साधन कर रहे हैं वो श्रवण से श्रेष्ठ है। मुख्य साधन केवल एक ही है मोक्ष के लिए, वो है श्रवण। और वेदांत के श्रवण में जो जो आवश्यक है पंक्ति लगाने के लिए वो सब मुख्य माना जाएगा। उसकी अपेक्षा इस मंदिर में गए, उस मंदिर में गए, यहाँ गए, वहां गए, वो सब उसकी अपेक्षा बहिरंग हो जाएगा। तो ये अंतरंग बहिरंग की मीमांसा इसीलिए है कि अगर हम बहिरंग साधन को अधिक महत्व दे रहे हैं तो उसको कम कर देना है, और इस साधन को अधिक वेदांत का श्रवण, अधिक ये पंक्तियों को समझना और इसी वाक्यों को आत्मसात करना, सारी ऊर्जा वहां लगानी है। मतलब जब जैसे दिन में जब हम थके हुए हैं बिल्कुल, तो बोले कुछ भगवान का नाम ले लो बस, और कुछ नहीं होगा, अभी विचार कहाँ होगा उस समय। और जब बिल्कुल मन सशक्त है, भोजन ज्यादा पेट में गया नहीं है, सत्व गुण अधिक है, तो बोले विचार करो अभी। यही मीमांसा का ये फल है। टीका में देखिए, विद्वान विवेकी पुरुषो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानात् स्वस्या परिच्छिन्न स्वरूप ब्रह्मत्व विज्ञानात्। ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान का अर्थ है स्वस्य अपरिच्छिन्न रूप ब्रह्मत्व, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मेरा स्वरूप ब्रह्म है, मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अपरिच्छिन्न हूं। इस विज्ञान से जिसको संसार पाश बंधम, संसार है संसार त्रिविध तापः स एव पाश बंधः। देखो संसार का अर्थ किया त्रिविध ताप। त्रिविध ताप से मुक्ति मतलब आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक ताप से मुक्ति। आदिदैविक ताप क्या है? जैसे अधिक वर्षा हो, भूकंप आदि हो, कुछ देवता के निमित्त से जो विघ्न आते हैं उनको कहेंगे आदिदैविक ताप। समझो आपने अध्ययन कर लिया, ब्रह्म ज्ञान आपको समझ में आ गया, मैं ब्रह्म। वर्षा कम होगी? नहीं होगी। ताप कम नहीं होगा, मतलब बहुत धूप है तो धूप तो रहेगी, भूकंप होना है तो होके रहेगा, बाढ़ आनी है तो गंगा जी में आ जाएगी, उसमें आप क्या करोगे? तो त्रिविध ताप से मुक्ति कैसे होगी? आप कहते हो कि ब्रह्म ज्ञान से त्रिविध ताप से मुक्ति हो जाएगी, तो त्रिविध ताप तो जा ही नहीं रहे हैं। इसी प्रकार आदि भौतिक, जैसे चोर व्याघ्र आदि ऐसे कहते हैं, तो कोई और भौतिक मतलब देखो शास्त्र में तो ऐसे ही लिखते हैं चोर व्याघ्र आदि। अब आप सोचो यहाँ ये जोर जोर से बजाते हैं, वो आदि भौतिक ताप है। मतलब आप शांति से श्रवण कर रहे हो अथवा ध्यान कर रहे हो और वो लगे हैं भगत बन के भगवान की, इतने जोर से बजाएंगे कि पूरी दुनिया को सुनना चाहिए, अब वो भी ताप ही है।
अथवा कोई बस में जा रहे हैं, जोर जोर से बस को, जो भी मतलब भौतिक है वो। और आध्यात्मिकता जैसे ज्वरा है इत्यादि, कोई रोग हो गया, सिर दर्द हो रहा है, अथवा और कोई जैसे सायटिका हो गया, तो कमर पकड़ के बैठो और क्या, तो ये दुख थोड़ी जाएगा। त्रिविध ताप में इसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं होगी सीधे, लेकिन ज्ञान आपको ये कहेगा कि आप ब्रह्म हो, आपका इससे कोई स्पर्श नहीं है, आप अस्पर्श योग में रहो, ये सारे जो हैं वो आपको स्पर्श नहीं कर सकते, ये मोक्ष है। तो कोई ये कहेगा कि हम कोई यत्न करके, कोई कर्म करके इस त्रिविध ताप को रोक देंगे, वो तो कर्म का फल होगा, वो अनित्य होगा, वो तो आप पहले से ही सुन चुके हो। आपको केवल ज्ञान के बल से ये जान लेना है कि ये जो संताप है इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं, इसका संबंध किसके साथ होगा? अहंकार के साथ। अहंकार, देखो अहंकार समझो, ये अहंकार है, ये आत्मा है, ये स्थूल सूक्ष्म शरीर है। स्थूल सूक्ष्म शरीर का संबंध अहंकार से है, अहंकार ही तादात्म्य करके बैठा है उससे। अहंकार का आत्मा से जो तादात्म्य है ये तो अध्यास है, ये वास्तविक नहीं। ज्ञान से ये अध्यास कटेगा, कटना चाहिए। मतलब ज्ञान क्या करेगा, मैं आत्मा हूं, इस वृत्ति को इतना सशक्त कर देगा अथवा करना चाहिए, इतना निधिध्यासन हो कि प्रारब्ध जब अहंकार के ऊपर दुख की वर्षा करेगा, करता ही है कभी ना कभी, प्रारब्ध केवल अहंकार को वश में करेगा, तो प्रारब्ध का फल केवल उतने ही क्षण तक रहे जब तक मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति का तुरंत उदय न हो जाए। जैसे ही निधिध्यासन के बल से मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति का उदय हो गया, प्रारब्ध केवल उस क्षण तक दुख देकर शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा का अर्थ क्या है? मानसिक संताप नहीं दे पाएगा। इस समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? शारीरिक संताप जो है ना, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। वेदांत क्या कहता है कि आपके मन पर ये जो दुख है वो इतना हावी हो जाता है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे। ये श्रवण, निधिध्यासन, मनन वगैरह जो हम करते हैं उसका फल ये है कि भौतिक दुख जो है उसकी निवृत्ति के लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे भूख लगी है तो भोजन करो, थक गए हो तो लेट जाओ। लेकिन मन में अरे मैं दुखी हूं, मेरा ये हो गया, अब मेरा आगे क्या होगा, ये जो संसार है इसी को संसार का, इसको ये निधिध्यासन काट देगा। जितना बलवत होगा निधिध्यासन, इसको आगे नहीं बढ़ने देगा, ये मानसिक संताप को। तो त्रिविध ताप की शांति, शमन कैसे होगा? ऐसे होगा कि जो अहंकार में अथवा अंतःकरण में जो समस्याएं आती हैं वो अपना गाना नहीं गाने देंगी, मतलब वो आगे चलने नहीं देगा, ये निधिध्यासन उसको रोक देगा। ये मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अहंकार नहीं हूं। ये सारी समस्याएं अहंकार में है, वहां प्रारब्ध भले अपना काम करे, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। ये विचार इतना सशक्त हो तब वो रोक सकेगा, नहीं तो अब ये सब मेरी ही समस्या है उसको मान के हम दुखी हो जाएंगे। त्रिविध ताप की शांति ऐसे होगी, ऐसे ही होगी, अन्य कोई उपाय ही नहीं। मतलब कोई अगर ये सोचता है कि भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मेरे दुख चले जाए, मैंने इतनी उपासना की है आपकी, इतना जल चढ़ाया है, इतने बिल्व चढ़ाए हैं, इतनी
पुष्प चढ़ाए, अब आप क्या ये नहीं देख रहे हो कि मैं दुखी हूं? तो भगवान कह रहे मैं कब से बोल रहा हूं तुम भोक्ता नहीं हो, ये सुन नहीं रहे हो तुम? मतलब परमात्मा, पूरी गीता क्या है, यही तो बता रहे हैं कि आप अकर्ता अभोक्ता हो, आप में ये दोष, ये दुख नहीं है, आप इससे अलग हो जाओ। हमारी क्या इच्छा है कि मैं अहंकार को तो छोड़ने वाला नहीं हूं, इसके साथ जो दुख आए वो आप ठीक करो भगवान। मतलब बजाय इसके कि उनकी सुनना, हम अपनी कहानी बताते रहते हैं कि भगवान मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, आप ठीक करो। मतलब हम उनको काम देते हैं, वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूं वो तुम सुनो, तुम अपने आप को अहंकार से छोड़ो, उसके साथ संबंध मत करो। अहंकार का शरीर के साथ कर्मज तादात्म्य है, जब तक कर्म रहेंगे प्रारब्ध कर्म, अहंकार उसको नहीं छोड़ सकता। लेकिन आप अहंकार को तो छोड़ ही सकते हो। मतलब अहंकार को सात्विक बनाने के लिए बहुत अच्छी साधनाएं हैं। अहंकार को विरक्त बनाना, इतना वैराग्य हो जाए कि अहंकार शरीर से ही तादात्म्य कम कर दे। बाह्य जगत से तो जितना तादात्म्य कम हो बहुत ही अच्छा है। मतलब चैत्र अगर अपने कमरे में बैठ के सोच रहा है कि मैत्र ऐसा है और देवदत्त ऐसा है, तो आप अपने आप को दुखी होने के लिए तैयार कर रहे हो, और कुछ नहीं है। त्रिविधा तापस स एव पाशबंधस, संसार पाशबंधस तम यन्मोक्तुम छेत्तुम उत्सारितुम इच्छति तद इच्छा मुमुक्षुत्वम निगद्यते। उत्सारितुम में धातु क्या है? श्रीगतौ, श्रीगतौ धातु, इसमें णिज प्रत्यय लगेगा, णिजंत है। उत्सर्तुम इच्छा और सारितुम इच्छा, ये दो रूप बनेगा। सर्तुम इच्छा मतलब अपने आप जाने की इच्छा, और सारितुम इच्छा मतलब हटाने की इच्छा। तो पाशबंध को हटाने की इच्छा है। मोक्तुम इच्छा, इसमें धातु क्या है? मतलब मोक्ष में अथवा मुक्ति समझ लो, मोचरे मोक्षणे। चकार का ककार किस सूत्र से होगा? चोहकु से। तो उत्सारितुम इच्छा, छेत्तुम इच्छा अथवा उत्सारितुम इच्छा। उत्सारितुम इच्छा उत्सिशीर्षा, शिशीर्षा होगा। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।